आप लोगों का प्रश्न था कि फरवरी माह कब 28 दिन और कब 29 दिन की होती है। तो बाबू, जिस वर्ष लीप वर्ष होता है, ठीक है, उस वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन की होती है, ठीक है। और जिस वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है उस वर्ष में फरवरी जो है 28 दिन की होती है। अब ये लीप वर्ष आता कैसे है, तो इसका एक बढ़िया सा तरीका से समझने का प्रयास करें हम लोग। लीप वर्ष आता कैसे है, तो लीप वर्ष के लिए देखिए, सूर्य का चक्कर काटती है। इसी चीज को हम कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। इसी को क्या कहते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति। और इसी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही पृथ्वी पे ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। यानी जाड़ा भी चल रहा है तो गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद पुनः जाड़ा। ये जो प्रक्रिया चल रही है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से ही होती है। अब देखिए, पृथ्वी का परिक्रमण अवधि कितना है, यानी वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय कितना लेती है। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, लगभग 6 घंटे का समय लेती है। 6 घंटे को और क्लियर करा जाए तो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड के आसपास समय लेती है। तो देखिए, जिस वर्ष लीप वर्ष हो गया बाबू, जिस वर्ष क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। इसका मतलब उस साल फरवरी 29 दिन की पड़ गई। अब फिर 29 दिन की फरवरी कब आएगी? 4 साल बाद। कितने साल बाद आएगी? 4 साल बाद। वो कैसे आएगी 4 साल बाद? इसमें लीप वर्ष पड़ गया है, क्योंकि 4 से विभाजित करने पे पूरा विभाजित हो गया है 2024। अब 4 साल और जोड़ दीजिए, 2028 हो जाएगा ना। तो 2028 में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। क्यों होगी? 2024 के बाद 2025 में 365 दिन, 6 घंटा ये बढ़ गया। फिर 2026 आएगा, उसमें भी 6 घंटा बढ़ गया। फिर 2027 आएगा, उसमें भी 6 घंटा बढ़ जाएगा। फिर 2028 आएगा, उसमें भी 6 घंटा बढ़ करके, यानी टोटल 24 घंटा बढ़ गया। मतलब 1 दिन बढ़ जाएगा बाबू। कितने दिन बढ़ जाएगा? तो 1 दिन बढ़ गया। तो 365 दिन के बजाय कितने दिन हो गए साल में? 366 दिन। तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया? तो वही 1 दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से फरवरी क्या हो गई? 29 दिन की।